सुबह सुबह का जो ये वक्त होता है ना, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, क्योंकि ये टाइम होता है हमारा भगवान से मिलने का या भगवान को 2 मिनट के लिए याद करने का। पूरा दिन चाहे हम करें या ना करें, लेकिन ये टाइम मेरे को सबसे अच्छा लगता है जो हम भगवान के साथ थोड़ा सा अपने विचारों को रखते हैं। वैसे तो ईश्वर से क्या बोलना है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब उसे पता है, अपने हिसाब से वो सब कुछ देते हैं। और इसी बीच पतिदेव की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और सबसे पहला काम रहता है मोबाइल को चार्जिंग पर लगाना, क्योंकि जब हम फ्री हैं तो उस समय मोबाइल चार्ज होना ज़रूरी है। तो आज सुबह की सभी को राम राम, राधे राधे। अब चलते हैं अपने काम पर, यानी कि अपनी किचन के अंदर। तो रात को जो मैंने दही जमाया था ना, तो मुझे वो उस समय लगा था कि शायद हल्का सा गर्म ज़्यादा है दूध, तो लेकिन क्या करें, उस समय जमाया तो जमा ही दिया, एकदम खट्टा हो गया। अब बनाऊंगी इसकी कड़ी। और आज कड़ी बनाने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था और ना ही सोचा हुआ था, सब्जी बनानी थी। लेकिन जब ये मैंने देखा खट्टा हो गया तो फिर अब मैं पूरा 1 किलो दही है खट्टा, मैं इसका करूँगी क्या। तो मैंने सोचा चलो कड़ी बना लेते हैं, सबको पसंद भी है और कड़ी मेरी लग भी जाती है। मेरी तो मेड भी बोलती है कि आंटी जब आप कड़ी बनाते हो ना तो मेरे को दे दिया करो, मुझे ना कड़ी बहुत स्वाद लगती है। तो बस फिर मैंने ये कढ़ी बनाई ली और इसमें पूरा का पूरा मैंने दही ले लिया, बचा के भी क्या फ़ायदा था। 3 कड़छी मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है और बस इसी को मैंने फेंट लिया है। और इसमें बस पानी एडजस्ट करूँगी, थोड़ा पानी अभी मिलाऊँगी और फिर बाद में थोड़ा पानी मिलाऊँगी, तो अच्छा सा इसका घोल तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने पतीली चढ़ा रखी है और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कड़छी भर के ऑयल। और मैं इसके अंदर ना सूखा वाला जो धनिया है इसका तड़का लगाती हूँ मेथी दाने के साथ। तो थोड़ा सा धनिया ले लिया है और इसे मैंने कूट लिया है, मतलब 2-2 टुकड़े हो जाएं, बस इतना ही कूटना है मुझे इसको। और थोड़ी सी मेथी दाना लूँगी और उसका मैं छौंक लगाऊंगी। और आधा मैंने लिया है, आधा मैंने रखा है पकौड़ियों को बनाने के लिए। और बस ये 2 चीज़ों से ही मैं तड़का लगा रही हूँ। और जो मैंने उसका घोल तैयार करके रखा हुआ है दही और बेसन का, वो भी अब इसमें साथ के साथ छोड़ दूंगी। और उसको जब छोड़ते हैं ना तो जल्दी जल्दी से छोड़ना होता है, नहीं तो कई बार नीचे बेसन बैठ जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, वो फिर कड़ी अच्छी नहीं बनती। और जितना भी उसके अंदर लगा हुआ था दही वगैरह, एक बार पानी डाल के पतीले में घुमा लिया है, वापस से इसके अंदर सारा डाल दिया और थोड़ा पानी मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। और अब कढ़ी का क्या है, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बेसन की ही पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन ना फिर आज सब्जियां भी आनी थी हमारी, तो ये 2 घिया रखे हुए थे छोटे छोटे बिल्कुल कच्चे, तो मैंने सोचा चलो घिया के कोफ्ते बना के ही डाल देती हूँ, लग भी जाएगी और पकौड़ियाँ भी अच्छी बनेंगी। तो मैंने घिया छील ली है और बिल्कुल कच्ची घिया है, मतलब कद्दूकस कर रही हूँ ना तो मुड़े मुड़े जा रही है, इतनी कच्ची घिया है। और इसके अंदर भी मैंने थोड़ा बेसन डाला है, नमक डाला है और लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। अच्छा, बेसन वाली चीज़ें जब भी बनाते हैं ना तो थोड़ी अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि बेसन थोड़ा हैवी हो जाता है। तो और इसको मैंने पानी नहीं डाला, बस ऐसे ही मथ लिया है और बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नमक डालने से घिया पानी छोड़ता है, तो उसी में ही वो बन जाता है उसका बैटर। और कढ़ी अब ये पकने लगी है, जब पूरी पक जाएगी ना एक बार, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। और अभी मुझे आगे गैस पर काम है तो मैं उसको ज़रा पीछे कर देती हूँ। और अब मैंने ये कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं, एक बार में जितने आ जाएंगे उतने मैं कोफ्ते डाल दूंगी और अलट पलट करके निकालूंगी। जब तक ये अपना पूरा आकार नहीं ले लेंगे ना तब तक मैं इन्हें नहीं छेड़ूंगी, और बाद में फिर हल्के हाथों से इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगी। और इस टाइम पर कड़ी पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वही हाल होता है। पहले ही ये पतीली भरी हुई है और जैसे ही इसके अंदर वो उबाल आने लगेगा ना तो ये एकदम फटफट से निकल जाती है, नज़र बचते ही। तो कड़ी के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं सामने से कड़ी को भी देखती जा रही हूँ और अपने कोफ्ते भी निकाल रही हूँ। और देखो कोफ्तों के ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, लाल लाल कलर, यही कलर मैं चाहती थी। कई बार कोफ्ते ना काले काले से बनते हैं, तो फिर कड़ी में डालो ना तो वो अलग से ही चमकते हैं, लेकिन ये कोफ्तों का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर का। और मैंने थोड़ी सी ना सिम आंच पर ही इसको बनाए हैं। बन रहा है। क्या बना रहे हो? कड़ी चावल। चावल अभी टाइम लगेगा क्या? हाँ। कितना टाइम? आधा घंटा तो लगेगा।
और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है कि उनका वीडियो लिया जाए, लेकिन आजकल वो मोबाइल लेके आ जाते हैं मेरी वीडियो बनाने के लिए कि बता भाई तूने क्या बनाया है। तो वही वो मेरे से पूछ रहे थे कि तूने क्या बनाया है। तो कढ़ी तो मेरी पक रही है और मैं अब हींग मैंने थोड़ा सा ना घुलने के लिए रखी है। मैं अधिकतर हींग इसी तरीके से डालती हूँ, डायरेक्ट नहीं डालती, क्योंकि इस तरीके से ना हींग की खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो और ये साथ साथ अब पकती रहेगी और खूब अच्छी सी इसके अंदर एक खुशबू हो जाएगी हींग की। और मैंने बीच में ना 1 चम्मच इसमें मिर्च भी डाल दी थी, वो मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई, तो मैं आपको बता रही हूँ। और कढ़ी मेरी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने इसके अंदर ये कोफ्ते भी डाल दिए हैं और तड़का तैयार कर लिया है। मैंने थोड़ा सा प्याज डाली है आज तड़के में, और कड़ी पत्ते डाले हैं सूखे वाले, और काली वाली जो वो होती है ना सरसों के दाने, उसका तड़का लगाया है। 2 मैंने ली थी लाल वाली मिर्चें सूखी वाली। तो खाना वाना बन गया, सब पैक हो गया, हस्बैंड लेके चले गए। उसके बाद बस थोड़ा सा काम ये रहता है घर को ठीक ठाक करने का। वैसे तो मेड सफाई कर गई है, लेकिन जो काम हमारे करने के हैं वो हम ही करेंगे। वो अपना काम करती है और बाकी के ऊपर के काम तो हमें ही करने होते हैं अपने, क्योंकि सारा ही काम अगर हम मेड के भरोसे छोड़ देंगे ना तो वो बात भी ठीक नहीं है। और मैंने अब ना अपने सोफ़े की सेटिंग चेंज कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा पहले मेरा ये एल शेप में लगा हुआ था और अब मैंने इसकी शेप कर दी है आमने सामने। तो आप लोग बताना मेरे को आपको ये वाली सेटिंग कैसी लग रही है। और ऐसे रखने से ना मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सोफ़े के कवर जो ये मैंने बनाए थे ना, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनकी फ्रिल वगैरह आमने सामने से जो दिखाई दे रही है ना, तो मुझे तो भाई अच्छा लग रहा है। आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। और अब सब काम वाम निपटाते निपटाते बज गए हैं 2 और मैं अब लगाने लगी हूँ अपनी थाली। चावल भी मेरे देखो कितने खिले खिले बने हैं, और कड़ी डाल ली है मैंने, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल लिया है, प्याज और चुकंदर। तो बढ़िया सी मेरी थाली लग गई है। और आज मेरा मन था नीचे बैठ के खाना खाने का, तो मैंने आसन लगा लिया है और अपनी थाली भी ले आई हूँ। कभी कभी मन करता है ना बिल्कुल देसी तरीके से खाना खाने का, ज़मीन पर बैठकर। मुझसे तो अब ज़मीन पर बैठा नहीं जाता, लेकिन पता नहीं आज मन कर रहा था ज़मीन पर बैठ के खाना खाने का। और आज चम्मच कुछ नहीं लूँगी, हाथ से खाऊंगी कड़ी चावल। आ जाओ। कोफ्ते भी एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये मैंने तोड़ा है तो देखो कितना अच्छा सॉफ्ट बिल्कुल कोफ्ता बना हुआ है। और कड़ी भी बहुत टेस्टी थी। और मैंने छोटी छोटी बॉटल में ना कांची डाल के रखी हुई है, तो वो भी मैं एक लेके बैठ ही जाती हूँ जब खाना खाती हूँ। पहले होता था बचपन में, मम्मी बनाती रहती थी, हम लोग खाना खाते रहते थे। पर खाना खाने का मज़ा सबके साथ बैठ के ही आता है, अकेले कोई मज़ा नहीं है। ज़्यादा खट्टी नहीं बनी कड़ी, क्योंकि मैंने पूरा 1 किलो दही था ये, तो मैंने उसकी ये कड़ी बना दी थी। पतीला भर के कड़ी बन गई थी, लेकिन खटाई जो है बिल्कुल बैलेंस है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं बनी, क्योंकि ज़्यादा खट्टी मेरे से खाई भी नहीं जाती। अभी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना अच्छी बात नहीं होती खाना खाते समय बात करना। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिनिश। प्याज बची है, पेट भर गया। ये मेरी कांजी, ज़्यादा नहीं पीऊँगी, एक ही घूंट पीऊँगी। खाना तो खा लिया है शौक में नीचे बैठ के, अब उठूं कैसे, पेट भर गया ज़्यादा। चलो कोशिश करते हैं।
बस अब खाना खा के बर्तन लेके आई हूँ, तो मेरी अकेली की ही प्लेट है, तो मैं तकरीबन उसको साफ़ करके रख देती हूँ। तो एक ही प्लेट है, उसको क्या ही सिंक में छोड़ना है, तो बस फटाफट से मैंने इसको माज लिया है बर्तन को, मतलब। और ये जो मेरी लिक्विड की बोतल है ना, मैंने इसको भी हाथ के हाथ धो लिया है। मैं बोलती हूँ अपनी मेड को कि इसे भी तू हाथ के हाथ धो दिया कर, लेकिन वो भूल जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, वो भूल जाती है, तो 2 मिनट लगते हैं फटाफट से उसमें हाथ मारने में, और सिंक भी साफ़ हो जाता है पूरा। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे सभी को।